रक्षा कर्मचारी कॉलोनी एवं सर्व कल्याण यज्ञ समिति श्री रामखेल परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आज आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वें जन्म उत्सव पर 21 कुंडीय सर्व कल्याण यज्ञ भजन प्रवचन एवं भंडारे का आयोजन रांची स्थित रक्षा कर्मचारी कॉलोनी सामुदायिक भवन में किया गया, जिसमें सर्वप्रथम शोभा यात्रा निकाली गई। पुरोहित पंडित धीरेन्द्र पांडे आर्य समाज द्वारा 21 कुंडीय सर्व कल्याण महायज्ञ का आयोजन मंत्रोच्चारण एवं विधि विधान के साथ किया गया। जानकारी देते हुए रिवला धाम जयपुर राजस्थान से पधारे स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने महर्षि दयानंद जी के आदर्श जीवन पर वर्णन करते हुए अपनी बात कही एवं वेदों की महिमा का बखान किया। आयोजन समिति के बालकृष्ण छिब्बर एवं योगेश्वर प्रसाद दीक्षित द्वारा सफल कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रवासियों के साथ किया गया। दयानंद भवन डॉक्टर वराट रोड के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के अवसर पर आज रक्षा कर्मचारी कॉलोनी में 21 कुंडीय सर्व कल्याण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और यह आयोजन यहाँ कॉलोनी वासियों के सौजन्य से हो रहा है। इस आयोजन में जयपुर से पधारे हुए पूज्य स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी का प्रवचन होगा और स्वामी सच्चिदानंद जी जो है वो बहुत ही मूर्धन्य विद्वान है। आर्य जगत के ही नहीं पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ साथ वो राष्ट्र के विषयों को लेकर के अपनी बात प्रखरता से रखते हैं और रख कर के उसका समाधान भी देते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है आध्यात्मिक यज्ञ और राष्ट्र यज्ञ के लिए समर्पित है और मैं चाहूँगा कि पूज्य स्वामी जी इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। ओम। आचार्य धीरेन्द्र पांडे, पुरोहित आर्य समाज। हम सभी सनातन धर्म के प्रचारक हैं। वर्तमान समय में जो सनातन धर्म की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। हिंदू निरंतर अवनति को प्राप्त हो रहा है। हम पूरी दुनिया से समाप्त हो चुके हैं। भारत देश में जो हमारी स्थितियां हैं उस भारत देश के अंदर भी लगभग 9 प्रांत हमारे हाथ से चले गए। अनेक प्रकार की अलगाववादी विचारधाराएं देश में बढ़ रही हैं। देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है और विधर्मी लोगों का खुला तांडव देखने में नजर आ रहा है। तो ऐसे समय में सनातनियों को जागृत करना हमारा लक्ष्य है, धर्मगुरुओं का। उसी उद्देश्य को लेकर के हम वेद की परंपरा को समाज में पुनः स्थापित करें। जब से हमारा समाज मतपंथों में बटा है, जातिवाद में बटा है, तब से निरंतर हम अवनति को ही प्राप्त हो रहे हैं। तो यदि हम अपने देश को पुनः महान बनाना चाहते हैं, विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, सोने की चिड़िया जैसा पुनः इसको गौरवशाली स्थान दिलाना चाहते हैं, तो हमको बैक टू वेद। आज महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो आर्य समाज के संस्थापक थे, उन्होंने नारा दिया वेदों की तरफ लौटो। जब तक हमारे देश में वेदों की परंपरा थी, जब तक वैदिक शिक्षा देश में थी, गुरुकुलीय शिक्षा थी, तब तक हमारा देश विश्वगुरु था। जब वेद का परिचलन देश में था, वेद के अनुसार लोगों का आचरण था, तब हम विश्वगुरु थे और सोने की चिड़िया दुनिया का सबसे समृद्धशाली भारत देश था, दुनिया का सबसे बौद्धिक संपदा वाला भारत देश था, जिसको विश्वगुरु कहते थे। लेकिन जब से हमने वेदों को छोड़ा है, तब से निरंतर हम पंथों में बढ़ते चले गए, वर्गों में बढ़ते चले गए, जातिवाद में बढ़ते चले गए। तो अब समय आ चुका है जो हम सभी को मत पंथों को भुला करके वेद के झंडे के नीचे आना पड़ेगा। वेद शाश्वत है, वेद अपौरुषेय है, वेद परमात्मा की वाणी है। तो हमारे आदरणीय आचार्य श्री धीरेन्द्र जी, जो आर्य समाज के बड़े युवा और बड़े मूर्धन्य विद्वान हैं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
तो जगह जगह जाकर के जन जागृति के दृष्टि से इस प्रकार के वो कार्यक्रमों का आयोजन करा रहे हैं और वर्तमान समय में इस प्रकार के कार्यक्रमों की अत्यंत आवश्यकता है। मेरा नाम स्वामी सच्चिदानंद, मैं जयपुर रेवाला धाम से आया हूँ और पूरे देश और दुनिया में जाकर के सनातन का प्रचार करता हूँ। हम वेद प्रचार कार्यक्रम के तहत रांझी उपनगर रक्षा कर्मचारी कॉलोनी में आज दयानंद सरस्वती जी के जन्मोत्सव के 200वें जयंती के अवसर में ये यज्ञ कार्य करने जा रहे हैं। ये हमारे रांझी में चौथी बार ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इस कॉलोनी में पहली बार है और हम चाहते हैं कि दयानंद सरस्वती जी का ये संदेश जन जन तक पहुँचे और समाज में एकरूपता हो, सब एक दूसरे के परस्पर सहयोगी बने, एक दूसरे के पास में आए। मैं योगेश्वर प्रसाद दीक्षित, रांझी जोधपुर।